हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपने डीएफ की कौन कौन सी बातों से इम्प्रेस होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत से डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम कुछ कहते नहीं, साइलेंट रहते हैं। पर डीएम के साइलेंट रहने पर भी बहुत सी ऐसी बातें होती है जो अनकहे शब्दों में कह जाते हैं, क्योंकि डीएम अपने डीएफ के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन उसे कभी भी कहते नहीं क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। लेकिन डीएफ की ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिसे डीएम प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, तो आज उसी विषय पर बात करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिए। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है अनकंडीशनल लव। डीएम अपनी लाइफ में बहुत से रिश्तों से होकर गुजरते हैं। अपनी फैमिली, फ्रेंड सर्कल या कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन जिनसे वो जुड़ते भी हैं, उनसे जो उनको अनुभव होता है। हालांकि वो अपने फैमिली में बहुत दुलारे होते हैं, फैमिली से उनको प्यार मिलता है, विशेषकर उनकी माँ से। लेकिन उस अनकंडीशनल लव को वो पहली बार तब जानते हैं जब वो डीएफ से मिलते हैं, क्योंकि डीएफ का प्यार शुद्ध और पवित्र होता है, प्योर होता है। डीएम पहली बार उस अनकंडीशनल लव से रूबरू हो रहे होते हैं। अनकंडीशनल लव यानी कि ईश्वर का प्रेम, जिसे डीएफ ही डीएम को अनुभव कराती है। और ये प्रेम ऐसा है जो कभी भी भुलाया नहीं जाता। इसलिए डीएम डीएफ से मिलने के बाद कभी भी इस प्रेम को भूल नहीं सकते, क्योंकि पहली बार वो इस प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं और ये उनकी आत्मा, उनकी रूह को छूता है। सेकंड पॉइंट है केयर। डीएफ अपने डीएम की इतनी केयर करती है जैसे कोई अपने बच्चे की केयर कर रही हो। जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है, उसे प्यार करती है, उसे दुलारती है, उसका ख्याल रखती है, वैसे ही डीएफ एक माँ की तरह अपने डीएम का ख्याल रखती है। और ये केयर ही डीएम के दिल को छूता है, क्योंकि डीएम अपनी माँ से इस केयर को पा चुके होते हैं। वो जानते हैं कि उनकी माँ उनसे कितना प्यार करती है, उस प्यार में कितना केयर है, कितनी देखभाल है। इसी वजह से वो अपने माँ के बहुत दुलारे होते हैं, प्रिय होते हैं। और वो हमेशा अपने मन में यही छवि बनाकर रखते हैं कि अगर मेरी कोई जीवन संगनी होगी तो उसमें मेरी माँ की यही विशेषता होगी। और जब डीएफ से उनको ये केयर मिलता है तो उनको अपनी माँ की याद आती है, और यही केयर जो उनके दिल, उनकी आत्मा को छूता है। डीएम चाहे डीएफ से सेपरेट हो जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन ये केयर, इसे वो कभी भूल नहीं पाते। हमेशा इसके लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि डीएफ जो उनकी केयर करती है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, उनको संभालती है, उनको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जितना भी सपोर्ट वो डीएम को करती है, वो सारी बातें डीएम को याद होती है और वो इसे कभी भी भुला नहीं पाते। थर्ड पॉइंट है समर्पण। डीएफ अपने डीएम को पूरी तरह से समर्पित होती है। जैसा कि मैंने बताया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली वो हमेशा अपने डीएम को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। चाहे उनको जब भी उनकी ज़रूरत हो, उनको हीलिंग की ज़रूरत हो, डीएफ उन्हें हीलिंग भी देती है। तो इस तरह से जो समर्पण है वो डीएम को भी मालूम होता है कि डीएफ ने पूरी तरह से उनको समर्पण किया हुआ है। वो उनके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। तो ये समर्पण डीएम के दिल को छूता है, उनकी आत्मा को छूता है। इसीलिए चाहे वो थर्ड पार्टी पे चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन अपने डीएफ के इस समर्पण को वो कभी भूल नहीं पाते।
वो चाहे किसी भी रिश्ते में बंधे हो, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी डीएफ की याद आती है और इस बात पर वो हमेशा विचार करते हैं कि डीएफ किस तरह से उनको प्यार करती थी, किस तरह से उनको पूरी तरह से समर्पित थी। 4th पॉइंट है सच्चाई। डीएम और डीएफ बहुत ही प्योर सोल होते हैं, इसीलिए डीएफ की सच्चाई डीएम को अच्छे से मालूम होती है। डीएफ जैसी है वैसी ही दिखाई देती है, वो जिस तरह अंदर है वैसी ही वो बाहर भी है। वो कभी भी मुखौटा नहीं लगाती, कभी भी नकाब नहीं लगाती, उसकी सच्चाई बाहर झलकती है और इसे सभी देख पाते हैं और उनमें उनका ट्विन भी होता है। डीएफ चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, वो अपने अंदर एक सच्चाई को बनाकर रखती है। जिनको भी वो समर्पित है उसके लिए वो 100% समर्पित होती है और ये बात डीएम भी जानते हैं, क्योंकि डीएम बहुत पारखी होते हैं। वो चाहे किसी और कनेक्शन में चले जाएं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने डीएफ की इस सच्चाई को भूल नहीं पाते, क्योंकि लोगों के चेहरों में जितने भी नकाब लगे होते हैं ये डीएम भली भांति देख पाते हैं, समझ पाते हैं। प्योर लव क्या होता है वो सिर्फ इस बात से जानते हैं कि वो प्यार उनको डीएफ से मिला था, वो समर्पण उन्हें डीएफ से मिला था और यही डीएफ की सच्चाई है जिससे डीएम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते। 5th पॉइंट है गिविंग नेचर। डीएफ एनर्जी हमेशा गिविंग नेचर में होती है और ये क्वालिटी है मदर अर्थ की, जो हमेशा अपने लोगों को देती है। तो यही विशेषता पाई जाती है डीएफ में। जब वो अपने डीएम से मिलती है तो वो उनसे हद से ज़्यादा प्यार करती है और हद से ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से वो सिर्फ उनको देती है और डीएम हमेशा लेते हैं। डीएफ गिविंग नेचर में होती है और डीएफ रिसीव करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने गौर किया होगा कि अगर आपके डीएम मैट्रिक्स हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, तो उन्होंने कभी भी आपको 1 पैसे का भी तोहफा नहीं दिया होगा, उन्होंने सिर्फ आपसे लिया होगा और इसी वजह से एनर्जी अनबैलेंस होती है, क्योंकि उस वक्त दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं होता कि ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है और यहाँ पर एनर्जी का एक गेम चलता है। और डीएफ हद से ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से सिर्फ एनर्जी देती जाती है, चाहे वो लव हो, केयर हो, इमोशंस हो। इसकी वजह से वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाती है, इसीलिए रनर चेजर का एक गेम शुरू होता है। तो गिविंग नेचर एक प्रकार से डीएफ की विशेषता है, क्वालिटी है, लेकिन एक वीकनेस भी है, क्योंकि वो हमेशा देना ही जानती है, लेना नहीं जानती। तो ये गिविंग नेचर जिसकी वजह से डीएम को बहुत प्रॉफिट होता है, अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, बर्थडे में सबसे पहले डीएफ उनको विश करती है, सेलिब्रेट करती है और उनकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। उनको क्या पसंद है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब कुछ डीएफ ध्यान रखती है। तो इसी वजह से डीएम कभी भी डीएफ को भूल नहीं पाते, क्योंकि डीएफ की ओर से जो कुछ उनको मिला होता है वो आज तक किसी और ने उनके लिए किया ही नहीं होता। 6 पॉइंट है आंतरिक खूबसूरती। डीएफ की खूबसूरती आंतरिक होती है। ज़रूरी नहीं कि डीएफ रंग रूप में, शारीरिक संरचना में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन जो उनकी आंतरिक खूबसूरती है उसे सिर्फ डीएम ही देख पाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डीएफ बहुत ज़्यादा सजे सवरे श्रृंगार करे तो ही डीएम इम्प्रेस होते हैं। डीएम इम्प्रेस होते हैं उनकी आंतरिक खूबसूरती से, और वो हमेशा ये जानते हैं कि उनकी सोल बहुत प्योर है, उसमें एक सच्चाई है और बाहरी रंग रूप इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाता। इसीलिए चाहे डीएम थर्ड पार्टी में चले जाए या किसी और कनेक्शन में चले जाए, लेकिन वो हमेशा अपने डीएफ को याद रखते हैं,
उसे कभी भी भूल नहीं पाते। बहुत से डीएफ ये कहते हैं कि हमारे डीएम ने हमको इसलिए छोड़ा, इसलिए वो थर्ड पार्टी में गए क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन खूबसूरती इसका कारण नहीं है, क्योंकि खूबसूरती आंतरिक होती है और डीएफ की जो आंतरिक खूबसूरती होती है उसे डीएम भली भांति जानते हैं, क्योंकि डीएम की सोल हमेशा डीएफ से कनेक्ट होती है। वो उनकी आंतरिक खूबसूरती को जानते हैं, पहचानते हैं और उसी से इम्प्रेस होते हैं। 7th पॉइंट है विजडम एंड मैच्योरिटी। डीएफ की विजडम और मैच्योरिटी ये डीएम को इम्प्रेस करती है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब डीएम को चेस कर रही होती है, जब डीएम रन कर रहे होते हैं, डीएम ने डीएफ को ब्लॉक कर दिया, वो थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, डीएफ चिल्ला रही है, उनसे विवाद कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, ये बातें डीएम को बिल्कुल पसंद नहीं होती और यही कारण है डीएम के भागने का। क्योंकि जब भी वो डीएफ को इस हाल में देखते हैं, इस स्थिति में देखते हैं, उनकी इस वीकनेस में देखते हैं, वो कभी भी खड़े नहीं रहते, वो रन कर जाते हैं। इसीलिए जब डीएफ अपने स्ट्रेंथ को वापस पाती है तो डीएम का आना होता है, क्योंकि डीएम आपकी स्ट्रेंथ को देखकर ही आते हैं। तो इस प्रकार जो आप में एक विजडम, एक नॉलेज, एक मैच्योरिटी जब आप साधना करके गेन करते हैं कि अब आप उनके पीछे भागते नहीं, अब आपने उनको चेस करना छोड़ दिया है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपने अपना एक कैरियर बनाया, आपने अपना एक मुकाम बनाया, आप अपनी नई पहचान के साथ सामने खड़े हैं। और डीएम जब इस बात को देखते हैं तो वो इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ दिखाई देती है और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा आपसे प्रभावित होते हैं। 8th पॉइंट है लॉयल्टी। लॉयल्टी डीएफ एनर्जी की सबसे बड़ी विशेषता है। ईमानदारी, रिश्ते में सच्चाई, और इसी की वजह से वो जानी जाती है। उकाब पक्षी यानी कि ईगल, इसी की समानता डीएफ एनर्जी से दी जाती है, क्योंकि उकाब पक्षी, ईगल, वो हमेशा अपने रिश्तों के प्रति वफादार रहता है। वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही साथी को पसंद करता है और उसी के साथ अपना जीवन बिताता है, और वही क्वालिटी पाई जाती है डीएफ एनर्जी में, क्योंकि डीएफ वो है जो सिर्फ अपने ट्विन को चुनती है, उन्हीं को चूज़ करती है, उन्हीं के लिए समर्पित हो जाती है। वो कभी भी किसी और कनेक्शन में जाना पसंद नहीं करती, वो अपने शिव को ही समर्पित होती है। तो इसी वजह से ये वो विशेषता है जिसकी वजह से डीएम उनसे इम्प्रेस होते हैं। डीएम चाहे मल्टीपल कनेक्शन में चले जाए, उनकी मैरिज हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उनको मालूम होता है कि उनकी डीएफ उनसे प्यार करती है, वो उनके लिए इंतज़ार कर रही है, वो उनके लिए रुकी हुई है। डीएम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं वापस चला भी जाऊं उनके पास तो वो मुझे माफ़ कर देगी, वो मुझे स्वीकार भी कर लेगी, क्योंकि डीएम को अपने डीएफ पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो ये लॉयल्टी कि अपने रिश्तों में एक ईमानदारी, और डीएम को हमेशा ये विश्वास होता है कि उनकी डीएफ उनसे ज़्यादा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती, वो किसी और कनेक्शन में नहीं जा सकती, ये भी उनको मालूम होता है। लेकिन कुछ कनेक्शन में ये देखा गया है कि जब डीएम वापस आते हैं और डीएफ ने अगर किसी और कनेक्शन को चुन लिया है तो डीएम को बहुत दुख होता है, वो हर्ट होते हैं, क्योंकि इस जर्नी में हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है। 9th पॉइंट है डीएफ की महक। डीएम और डीएफ बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होते हैं, इसलिए उनमें एक महक होती है, एक खुशबू होती है, एक दिव्य खुशबू, एक ईश्वर परमात्मा की खुशबू जो उनकी आत्मा में होती है। और जब दोनों मिलते हैं तो वो एक दूसरे की खुशबू को, उस महक को पहचान जाते हैं। वो लाखों में, करोड़ों में अपने ट्विन को पहचान सकते हैं सिर्फ इस महक से,
क्योंकि जब भी वो मिलते हैं तो वो दोनों जब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो उस खुशबू को भी एक्सचेंज करते हैं। तो इसी वजह से वो खुशबू उनके भीतर रह जाती है। इसीलिए चाहे वो सेपरेट हो जाए लेकिन वो खुशबू उनका पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी आपको आपके ट्विन की खुशबू, उनकी महक महसूस होगी। इसका मतलब है कि उनकी सोल आपके साथ है, आपके पास है, आप में मर्ज है। और इसी वजह से इसे सोल टू सोल कनेक्शन कहा जाता है, क्योंकि जो सोल में जो महक है, जो खुशबू है, उसी को वो एक्सचेंज करते हैं। तो इसीलिए डीएम चाहे किसी और कनेक्शन में चले जाए लेकिन उनमें वो आकर्षण नहीं होता जो उनके डीएफ में होता है। इसीलिए तो वो चाहे किसी और के साथ मैरिज कर ले उसके बाद भी अपने डीएफ के पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि डीएफ की वो खुशबू, वो महक, वो उसकी एनर्जी उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उन्हें इम्प्रेस करती है, क्योंकि उनमें एक पॉजिटिविटी होती है। जब भी वो डीएफ के साथ होते हैं पॉजिटिव फील करते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, एक खुशी, एक सुकून को महसूस करते हैं और वो खुशी, वो सुकून उन्हें किसी और के पास नहीं मिलती। इसीलिए डीएम अपने डीएफ की खुशबू को जानते हैं, पहचानते हैं और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि डीएम अपने डीएफ से किस तरह, किन बातों से इम्प्रेस होते हैं। इसी वजह से डीएम चाहे कहीं भी चले जाए, किसी भी कनेक्शन में चले जाए, लेकिन वो अपने डीएफ को भुला ही नहीं पाते इन विशेषताओं की वजह से। क्योंकि जितना प्यार, जितनी ईमानदारी, समर्पण, सहयोग उनको डीएफ से मिला है वो किसी और से उनको मिलता ही नहीं है। डीएफ का प्यार ऐसा प्यार है जो कभी भुलाया ही नहीं जाता। इसीलिए डीएम उनसे इम्प्रेस होते हैं। तो प्रियो, अगर ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।